अरे करमजली, इतनी देर लगाती है पानी लाने में। अभी कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, वो सब कौन करेगा? हाँ अभी करती हूँ माँ। खबरदार मुझे माँ कहा तो। खुद की माँ को तो जन्म लेते ही खा गई, तू अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है? अरे पिंकी बेटा, आज जल्दी उठ गई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, बस जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाय दैया, ये देखो मेरा सोना भूख से तड़प रहा है और अब तक इस चुड़ैल ने खाना भी नहीं बनाया। अब मेरा मुंह ही ताकती रहेगी या जल्दी से खाना भी पकाएगी? अभी बनाती हूँ माँ, अभी बनाती हूँ। आज तो मुझे मछली खाने का मन कर रहा है माँ। हाँ सोना, आज खाने में मछली ही पकाएंगे। ओ टुनटुनी, सुना तुमने? मेरी बेटी को आज मछली खानी है। जाओ नदी पर जाकर थोड़ी मछलियाँ पकड़ कर लेकर आओ। जी जाती हूँ। टुनटुनी उड़ती हुई उदास मन से मछली पकड़ने चली जाती है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 19 into 5 कितने होते हैं। आज तो एक भी मछली नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? माँ आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? बोलो ना माँ। तभी सुनहरी मछली आती है और टुनटुनी की अंगूठी लेकर पानी में चली जाती है। टुनटुनी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ओह मेरी अंगूठी, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी अंगूठी मुझे वापस करो। ये कैसी सुरंग है? ये कैसी जगह है? टुनटुनी चिड़िया सुरंग में जा ही रही होती है, तभी कौवी की आवाज आती है। बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, वो मर जाएंगे। मेरे बच्चों की मदद करो, मेरे बच्चे आग में जल जाएंगे। घबराओ मत कौवी, मैं अभी उन्हें बचाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई कौवी के बच्चों को बचा लेती है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ बेटा, तुम इस रास्ते से आगे जाना। अरे ये क्या? इस नदी का पानी कैसे सूख रहा है? हाँ तो तुम यहाँ हो। वो अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मुझे वो अभी वापस दो। तुम हमें हर रोज पानी से पकड़कर मारती हो, तुम बहुत ही बुरी हो। मैं तुम्हें वो अंगूठी वापस नहीं दूंगी। वो मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसा मेरी सौतेली माँ के कहने पर करना पड़ता है। मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। पहाड़ पर एक जादूगर रहता है, वो अपनी काली शक्तियों से इस नदी के पानी को सुखा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये नदी पूरी सूख जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। तुम्हें किसी भी तरह उसे रोककर उसकी काली शक्तियों को खत्म करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर मैंने उस जादूगर को रोक दिया तो तुम मुझे मेरी माँ की अंगूठी वापस कर दोगी। हाँ जरूर, मैं वादा करती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई पहाड़ पर जादूगर के पास पहुँचती है। एक बार इस नदी का पूरा पानी सूख जाए तो मैं इसमें से सारी मछलियों को खा जाऊंगा, फिर मुझे मछलियाँ पकड़नी नहीं पड़ेंगी। तुम यहाँ से चली जाओ, ये जादूगर बहुत ही दुष्ट है। उसने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया है, वो तुम्हें भी पकड़ लेगा। चली जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। मैंने पिंजरे का ताला खोल दिया है। नहीं, मुझे बाहर जाने से डर लगता है, वो जादूगर मुझे फिर से पकड़ लेगा। मैं यही रहूँगा। हाँ फिर तो मुझे ही तुम्हें इस जादूगर से बचाना होगा। कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो? तुम्हें अपने काले जादू को रोक देना चाहिए, उसकी वजह से नदी का पानी सूख रहा है और सारी मछलियाँ मर रही हैं। ऐसा मत करो। अच्छा है, अब मैं उन सारी मछलियों को खा जाऊंगा। मछलियाँ पकड़ पकड़ के मैं थक चुका हूँ और इसलिए मैं इस नदी को सुखा रहा हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अब मैं तुम्हें भी एक मछली बनाकर खा जाऊंगा। चलो अब मैं बाजार जाकर कुछ मिर्च मसाले ले आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से पका कर खाऊंगा। तभी हरी तोता जादूगर की जादुई छड़ी टुनटुनी चिड़िया को दे देता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये लो, इस जादुई छड़ी को अपने पास रखो, इससे तुम उस जादूगर को एक अच्छा सबक सिखा पाओगी। ए दुष्ट जादूगर, पक्षियों को पकड़कर तुम कैद करते हो ना, अब हम तुम्हें मजा चखाएंगे। मछलियाँ तो तुम्हें जरूरत के हिसाब से मिल रही थी, लेकिन तुम लालची होकर उन सभी को खाना चाहते हो। लालच और जरूरत में बहुत फर्क होता है। तुम अपने लालच और फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हो। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम सही हो, मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से ही चीजें लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, मैं अपने काले जादू को रोक दूंगा और आज से किसी भी मछली की जान नहीं लूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया वापस नदी के पास जाती है और उस पानी में से एक जादुई परी निकलती है और वो टुनटुनी से कहती है,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया, तुम सच में बहुत ही अच्छी और प्यारी चिड़िया हो। तुमने हम सबको बचा लिया। हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं वही सुनहरी मछली हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जिसे पाने के बाद तुम्हें कभी मछलियाँ नहीं पकड़नी पड़ेगी। तभी परी टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारा सोना देती है। इतना सारा सोना? हाँ, तुम इसकी हकदार हो क्योंकि तुम्हारा दिल इस सोने से भी अधिक मूल्यवान है। और हाँ, ये लो तुम्हारी माँ की अंगूठी। शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपना एक अलग घर बनाती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई। तब से उसके पिता ही उसकी देखभाल कर रहे थे। पता नहीं मेरी बच्ची तो कैसा नसीब लिखवा कर आई है। तेरे पैदा होते ही तेरी माँ चल बसी, अब बिना माँ के तेरा क्या होगा। टुनटुनी को माँ की जरूरत थी, इसलिए टुन्नू ने लाडो नाम की चिड़िया से शादी कर ली। कुछ दिनों तक लाडो चिड़िया ने टुनटुनी की अच्छे से देखभाल करी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो टुनटुनी से सौतेला व्यवहार करने लगी। लेकिन टुन्नू के सामने अच्छी माँ की तरह पेश आती थी। इस तरह टुनटुनी बड़ी होने लगी। इस बीच लाडो को एक बेटी होती है। वो अपनी बेटी को भरपेट खाना खिलाती थी, लेकिन टुनटुनी को थोड़ा सा खाना खाने को देती। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुमने मुझे बहुत थोड़ा सा खाना खाने को दिया है। कितना खाना खाती है ये लड़की, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। तू खाना ही खाती रहेगी या घर का काम भी करेगी? मैं खाना खाने के बाद में काम कर दूंगी माँ। टुनटुनी काम करने के साथ साथ अच्छी तरह पढ़ाई भी करती और क्लास में हमेशा फर्स्ट भी आती थी। इसी तरह समय गुजरने लगता है। दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। तब एक दिन टुन्नू लाडो चिड़िया से कहता है, लाडो, टुनटुनी और भूरी बड़ी हो चुकी हैं। मैंने टुनटुनी के लिए एक पक्षी देखा है। वह एक इंजीनियर है। पैसे की भी कोई डिमांड नहीं। उस घर में जाकर टुनटुनी खुश रहेगी। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ खुश रहें। कल पक्षी के घर वाले टुनटुनी को देखने आ रहे हैं। तुम टुनटुनी को अच्छी तरह से तैयार कर देना। ये सुनकर लाडो चिड़िया जल भुन जाती है। तुमने टुनटुनी के लिए इंजीनियर पक्षी देखा है? टुनटुनी तो बिल्कुल गंवार है। उस इंजीनियर पक्षी से एक भी दिन नहीं बनेगी। ऐसा करो, तुम उस इंजीनियर पक्षी से मेरी बेटी भूरी की शादी करा दो। ये तुम कैसी बात कर रही हो? बड़ी बेटी के होते हुए छोटी की शादी करा दूं? तो ठीक है, मत कराओ, लेकिन याद रखना, एक न एक दिन उस इंजीनियर पक्षी ने तुम्हारी बेटी टुनटुनी को अगर नहीं छोड़ दिया तो मेरा नाम भी लाडो नहीं, फिर वो मेरे कलेजे पर आकर बैठेगी। लाडो, तुम उसकी माँ हो। अगर उसको कुछ नहीं आता तो उसे सिखाना तुम्हारा फर्ज है। अगले दिन पक्षी के घर वाले टुनटुनी को देखने आते हैं। मैं इस इंजीनियर पक्षी से टुनटुनी की शादी नहीं होने दूंगी। मैं इससे अपनी बेटी भूरी की शादी कराऊंगी। किसी तरह से लाडो चिड़िया अपनी बेटी भूरी की शादी उस इंजीनियर पक्षी से करा देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लाडो टुन्नू से कहती है, सुनो जी, मेरे दूर के रिश्तेदार का एक कबूतर है, बहुत बड़े कंपनी में काम करता है। तुम उससे टुनटुनी की शादी कर दो। इस तरह टुनटुनी की शादी उस बंटी कबूतर से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद टुनटुनी को पता चलता है कि जिससे उसकी शादी हुई है वो पक्षी एक गरीब मजदूर है। बंटी, आप एक मजदूर हैं? मुझे तो बताया गया था आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। कोई बात नहीं, ये सब मेरे नसीब का खेल है। अगर मेरे नसीब में होगा तो आप एक बड़ी कंपनी में काम करेंगे। एक दिन बंटी को एक बड़े सेठ का खोया हुआ बैग मिलता है। वो उसे लौटाने उसके घर जाता है। तब सेठ कहता है, बेटा, तुम एक बहुत ईमानदार पक्षी हो। मुझे मेरी फैक्ट्री संभालने के लिए तुम्हारे ही जैसे ईमानदार पक्षी की तलाश है, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है। आज से तुम ही मेरी फैक्ट्री को संभालोगे। बंटी खुशी खुशी घर आकर टुनटुनी को सारी बात बताता है। ये सब नसीब का खेल है जी। माँ जी ने तो मुझे गरीब के पल्ले बांध दिया था, लेकिन भगवान ने तुम्हें एक अच्छी नौकरी दे दी। अब हम लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। टुनटुनी खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। एक बरगद के पेड़ पर टोनी चिड़िया का बसेरा था। वो बहुत ही ज्यादा लालची चिड़िया थी। उसके पास में ही बबली कबूतरी का घोंसला था। एक दिन टोनी चिड़िया अपने घोंसले
घोंसले में बहुत उदास बैठी थी। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो आज मैं एक बड़े से घर में रहती। मेरे आगे पीछे नौकर चाकर घूमते, लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कहाँ है आराम मेरे पास। मैं तो गरीब हूँ, सारा दिन जंगल में पागलों की तरह खाना ढूंढना पड़ता है, जब जाकर 2 वक्त का खाना मिलता है। तभी बबली कबूतरी टूनी चिड़िया के पास आती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं बबली कबूतरी, बस अपनी गरीबी पर रो रही हूँ। टूनी चिड़िया ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाती हूँ। तुम्हें पता है जंगल के बाहर जिगरबाज का महल है, उसके यहाँ एक नौकरी है जिसके लिए चिड़िया की जरूरत है। अगर वो नौकरी मिल गई तो फिर हमारे बल्ले बल्ले होंगे। मैं तो वहीं जा रही हूँ। तभी टूनी चिड़िया सोचती है, अरे वाह, कितना अच्छा मौका है। उस महल में तो खूब सारा खजाना है, वो खजाना मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। चलो जिगरबाज को बेवकूफ बनाया जाए, धीरे धीरे उसका सारा खजाना लेकर मैं रफू चक्कर हो जाऊंगी। अब टूनी चिड़िया जिगरबाज के पास जाती है, वो उसे नौकरी पर रख लेता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जिगरबाज का सेनापति कालू कौवा उससे कहता है, मालिक खजाना महल में लाना है, उसके लिए मुझे कुछ सिपाहियों की जरूरत थी। आप बताइए मैं किसे लेकर जाऊं? कालू कौवे, तुम टूनी चिड़िया को अपने साथ ले जाओ। मालिक वो अभी नई नई आई है, उस पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। नहीं कालू कौवे, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, तुम उसे अपने साथ ले जाओ, ये हमारा आदेश है। कालू कौवा अपने साथ टूनी चिड़िया को खजाना लेने के लिए ले आता है। बहुत सारा खजाना देखकर टूनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कालू कौवे, कितना सारा खजाना है, ये तो मजा ही आ गया। टूनी चिड़िया, इसे हिफाजत से जिगरबाज तक पहुंचाना है, वरना वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अब टूनी चिड़िया और कालू कौवा खजाना लेकर महल जा रहे होते हैं। तभी कालू कौवे, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं। टूनी चिड़िया और कालू कौवा पेड़ के नीचे आराम करते हैं। कालू कौवा वहीं सो जाता है। फिर टूनी चिड़िया बड़ी चालाकी से खजाना लेकर मिट्टी के नीचे छुपा देती है और वो जिगरबाज के पास जाती है। टूनी चिड़िया, हमारा खजाना कहाँ है? और कालू कौवा वो नहीं आया? मालिक, कालू कौवा धोखेबाज निकला, वो आपका सारा खजाना चोरी करके ले गया और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, पर मैं कैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। क्या बोल रही हो टूनी? सिपाहियों, उस कालू कौवे को ढूंढ कर लेकर आओ, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हमें धोखा देने की उसे सजा मिलकर रहेगी। उस कालू कौवे को मैंने ऐसी जगह छुपाया है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, समझे? चलो अब मुझे यहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। जिगरबाज को कोई ऐसा बहाना बताना होगा जिससे मैं यहाँ से जा सकूँ। फिर वो जिगरबाज से कहती है, मालिक, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे मिलने के लिए बुला रही है। तुम जा सकती हो। कैसा बेवकूफ बनाया है मैंने इस जिगरबाज को। कहने को इस महल का राजा है, लेकिन दिमाग तो है ही नहीं। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी जिगरबाज अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, चलो इस टूनी चिड़िया का पीछा करो, हमें इस पर शक है। टूनी चिड़िया मिट्टी के अंदर से अपना खजाना बाहर निकालती है। तभी जिगरबाज अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। टूनी चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें फांसी की सजा देंगे। जिगरबाज, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पैसों का लालच हो गया था, मुझे माफ कर दो। जिगरबाज टूनी चिड़िया की एक भी नहीं सुनता है और उसे फांसी पर लटका देता है। टूनी चिड़िया को उसके किए की सजा मिल जाती है।